हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएस 1 पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का दिसंबर 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यह क्वेश्चन है कि हमारा कम से कम शासन करने वाली सरकार सबसे अच्छी होती है। तो यह हमें कथन दिया गया है और इसका हमें उत्तर देना है उदारवाद के संदर्भ में, और इसका कनेक्शन किससे है? डायरेक्ट क्लासिकल उदारवाद से, क्लासिकल उदारवाद के सिद्धांत से। तो हम इसको रीड आउट करते हैं और समझते हैं। शास्त्रीय उदारवाद के एक प्रमुख सिद्धांत को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जो हमें कथन दिया गया है, जो सरकार सबसे कम शासन करती है वह सबसे अच्छी है। इस विचारधारा को सीमित सरकारी हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती है। शास्त्रीय उदारवाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में ज्ञानोदय के दौरान उभरा और आधुनिक राजनीतिक विचार की नींव रखी। आगे हम इसका अर्थ समझते हैं उदारवाद के संदर्भ में, जो हम इस 6 पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। सीमित सरकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, मुक्त बाजार अर्थशास्त्र, न्यूनतम हस्तक्षेप और सत्ता पर संदेह। तो पहला पॉइंट देखते हैं हमारा, सीमित सरकार। उदारवाद एक ऐसी सरकार की वकालत करता है जिसके पास सीमित शक्तियां हैं, वह व्यक्तियों और समग्र समाज के जीवन में हस्तक्षेप करे। विचार यह है कि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है। इसलिए सबसे अच्छी सरकार वह है जो अनावश्यक विनियमन हस्तक्षेप से बचती है, जिससे व्यक्तियों को अपनी पसंद और निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। दूसरा है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद का केंद्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास है। लोगों को अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए, जब तक कि वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें राजनीतिक स्वतंत्रताएं शामिल हैं, जैसे भाषण, धर्म और सभा की स्वतंत्रता। साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता, जो व्यक्तियों को अनुचित सरकारी प्रतिबंधों के बिना अपने स्वयं के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। अगर आपको इंग्लिश में समझने में कठिनाई हो रही है तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, जो मेरी पहले की वीडियोस में नहीं होता था। लेकिन आपके कमेंट्स के अनुसार अगर आपको हिंदी के वर्ड समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इंग्लिश वाले भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भरता। शास्त्रीय उदारवादी अक्सर आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि व्यक्तियों को सरकारी सहायता पर बहुत अधिक भरोसा किए बिना अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह स्वतंत्रता भावना को बढ़ावा देता है और लोगों को अपने हितों और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मुक्त बाजार अर्थशास्त्र। उदारवाद मुक्त बाजार अर्थशास्त्र के विचार से मेल खाता है, जहां आपूर्ति और मांग आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। धारणा यह है कि जब सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था अधिक कुशलता से बढ़ सकती है, जिससे व्यक्तिगत समृद्धि और समग्र सामाजिक प्रगति के अवसर पैदा होते हैं, जैसा कि हम प्राइवेटाइजेशन में भी देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा न्यूनतम हस्तक्षेप। तो इसका मतलब है कि सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और विशिष्ट आवश्यक कार्यों के लिए आरक्षित होना चाहिए, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना, जिन्हें निजी क्षेत्र प्रभावी ढंग से वितरित नहीं कर सकते। छठा है हमारा सत्ता पर संदेह। उदारवादी संकेंद्रित सत्ता पर संदेह करते हैं, जिसमें अत्यधिक सरकारी शक्ति भी शामिल है। उनका मानना होता है कि सत्ता का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और अत्याचार को रोकने के लिए इसे सीमित करना जरूरी है। आखिरी में हम हमारा कंक्लूजन देखते हैं और इसका एक क्रक्स देखते हैं,
जो है कि शास्त्रीय उदारवाद सीमित सरकार की बात करता है, लेकिन इसका मतलब सरकार की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं है। सरकार के लिए कुछ आवश्यक भूमिकाएं जैसे नागरिकों को बाहरी खतरों से बचाना और अनुबंधों को लागू करना अभी भी मान्यता प्राप्त है। हालांकि इन कार्यों को यथासंभव न्यूनतम और गैर दखल देने वाले रखने पर जोर दिया गया है। आगे इसी का पार्ट है उदारवाद को उदारवाद के अन्य रूपों जैसे आधुनिक प्रगतिवाद या सामाजिक उदारवाद से अलग करना भी महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक मुद्दों और असमानताओं को संबोधित करने में सरकार की अधिक सक्रिय भूमिका की बात करते हैं। उदारवाद की अवधारणा, जैसा कि कथन में बताया गया है, कि सीमित सरकारी हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तियों की खुद पर शासन करने की सत्ता में विश्वास और मुक्त बाजार ढांचे के भीतर विकल्प चुनने की अनुमति मिलने पर फलने फूलने पर केंद्रित है। अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।